प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हुजूरी में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर आप सबको ब्लेस करे, आशीष दे। आइए आज के वचन में चलते हैं। आज का वचन है लूका 12 अध्याय का 11 वचन। आज के वचन से परमेश्वर का आत्मा जो हम सब लोगों से जो डरे हैं, जो सहमे हैं, जितने लोग मसीह में होकर इस बात से डर रहे हैं क्योंकि शैतान मुंह फाड़े हुए खड़ा है, किसको फाड़ खाए। इसलिए परमेश्वर जब आपको बुलाता है और परमेश्वर के चुनाव में आप खड़े होते हो, जब परमेश्वर आपको अपने राज्य में चुनता है तो शैतान को सर में दर्द शुरू होता है। शैतान नहीं चाहता कि आप परमेश्वर के कार्य को करो, क्योंकि आप परमेश्वर का कार्य जैसे ही स्टार्ट करेंगे, शैतान का कार्य सबसे पहले आप नष्ट करेंगे। परमेश्वर का यही कार्य है, शैतान के राज्य को नष्ट करना। और शैतान यही नहीं चाहता कि आप परमेश्वर की ओर जाओ और फिरो और उसके कार्य को नष्ट करो। इसीलिए आपको कभी कभी लोगों के बीच में फंसाता है। मैंने बहुत से ऐसे वीडियो को देखे हैं जो उस भाई उस बहन के पास लोग जुट कर गए हैं। एक नहीं, कई लोग वहाँ जुट कर गए हैं और जा कर के वहाँ उनसे सवाल जवाब किए हैं। वहाँ कुछ अधिकारी लोग भी थे और कुछ भाई बहनों को पकड़कर जेल में ले जाया जाता है। वहाँ पर भी और कुछ भाई बहनों को कोर्ट में, अदालत में पेश किया जाता है। वहाँ पर भी वह भाई अकेले होते हैं और उनके विरोध में शैतान कितने लोगों को खड़ा किया रहता है। ऐसी स्थिति में, ऐसी परिस्थिति में परमेश्वर का वचन कहता है कि जब लोग तुम्हें सभाओं और हाकिमों और अधिकारियों के सामने ले जाए तो चिंता न करना कि हम किस रीति से क्या उत्तर देंगे या क्या कहें। 12 में कहता है परमेश्वर, क्योंकि पवित्र आत्मा उसी घड़ी तुम्हें सिखा देगा कि क्या कहना चाहिए। परमेश्वर का यह वचन आपको सिखाता है, आपको बताता है कि जब ऐसी स्थिति आए, ऐसी परिस्थिति आए तो यह मत घबराना, यह मत सोचना कि कल मुझे कोर्ट अदालत में पेश करना होगा और मुझसे यह लोग पूछेंगे कि तुम धर्म परिवर्तन का कार्य करते हो, तुम मसीह यीशु को क्यों मान गए, तुम तो इस राष्ट्र में जन्म लिए हो, तुम इस राष्ट्र में इस धर्म में जन्म लिए थे तो फिर प्रभु यीशु मसीह को क्यों माने, कि इस मसीह को क्यों छोड़ोगे नहीं, या तुम मान गए तो मान गए और लोगों को क्यों सिखा रहे हो, बता रहे हो। तमाम प्रकार की जो सवाल आपके सम्मुख आएंगे और आपके मन में जो विचार पैदा हो रहे हैं कि तुमसे यह सवाल हो सकता है पूछा जाए। लोग जुटकर जो आपके घर आते हैं पूछते हैं। ढाढ़स बांधो, हिम्मत रखो और परमेश्वर पर विश्वास रखो, मन के अंदर प्रार्थना करते रहो। ऐसे लोगों का उलट फेर सवालों का जवाब परमेश्वर पवित्र आत्मा आपके मन में डालेगा और उस वक्त बताएगा जब उसका समय होगा जवाब देने का। कुछ सवालों के जवाब आपको तुरंत नहीं मिलते, लेकिन उसका उचित समय जब आता है तो उस सवाल का जवाब आपको मिलता है। जब आपसे सवाल किए जाएंगे, पवित्र आत्मा आपके मन में वह उसका उत्तर डालेगा, वह वचन डालेगा और उस वचन से आप उसको जवाब दोगे। आप डरना नहीं, घबराना नहीं। परमेश्वर का वचन कहता है कि यह संसार मुझे नहीं ग्रहण किया तो तुझे क्या ग्रहण करेगा, मेरा विरोध किया तो तू तेरा भी विरोध करेगा। तुझे सभाओं हाकिमों के सामने इसलिए पेश किया जाता है कि मुझे भी पेश किया गया, मुझे भी पकड़ा गया। परमेश्वर का वचन कहता है कि मैं जब इतना कुछ कर दिया, कोढ़ियों को शुद्ध किया, लंगड़ों को चलाया, अंधों को आंखें दिया, बहरों को कान दिया, मुर्दों को जिंदा किया, ये सारे कार्य करने के बाद भी इस संसार के लोगों ने मुझे नहीं छोड़ा,
हाकिमों के पास पेश किया। लोगों को ऐसा लगा मैं कुछ गलत हूं, मुझ पर आरोप भी लगाए गए कि जो कुछ मेरे साथ हुआ है वो सब तेरे साथ भी होगा, क्योंकि ये संसार के लोग तेरे साथ करेंगे शैतान के बहकावे में आने में। परंतु तू घबराना नहीं, क्योंकि मेरे साथ जो कुछ हुआ वो मनुष्य जाति के लिए मैंने ये सब कुछ सहा, लेकिन तुझे किसी के लिए सहना नहीं है, तुझे किसी के लिए नहीं सहना है। तू घबराना नहीं, मैं तेरे साथ हूं और जो कुछ मैं कहूंगा वही बातें तुझे बोलना है। तो परमेश्वर हमें सिखाएगा, बताएगा उस स्थिति में, उस परिस्थिति में, जब हमें कोर्ट में खड़ा किया जाएगा, जब हमें अधिकारियों के सामने पेश किया जाएगा, जब उलटफेर के सवाल हमारे सम्मुख आएंगे, तो उस सारे सवालों के जवाब परमेश्वर हमें बताएगा। इसलिए आप ढांढस बांधो, हिम्मत रखो, और सबको अपना अधिकार है अपने ईश्वर का प्रचार करना। हमें भी अधिकार है हमारे ईश्वर का प्रचार करना। हम करेंगे, हम अपने ईश्वर का प्रचार करेंगे। मानना या ना मानना उनकी मर्जी है। परमेश्वर का वचन कहता है वो स्वीकार करे या न करे उनकी मर्जी है, लेकिन हमारा जो काम है लोगों को बताना, वो बताएंगे। मानना या ना मानना उनकी मर्जी है। परमेश्वर इस वचन के द्वारा आप सभी को ब्लेस करे, आशीष दे। आप सभी लोग इस वचन से ढाढ़स बांधें, साहस रखें और पवित्र आत्मा परमेश्वर पर विश्वास रखें। प्रभु आपको उचित समय आने पर हर सवालों का जवाब देगा। गॉड ब्लेस यू। आप सबको जय मसीह की।